पे चर्म रोग और अभी वर्तमान में कैंसर के जो लोग बाग भी खूब आ रहे हैं, तो ये सारा देवनारायण भगवान का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है। बरसों से यहाँ लोगों की आस्था रही है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब गाँव वालों के जैसे आज तक वो परंपरा निभाते हैं और ऐसे बेस्ट टूरिस्ट घोषित हुआ है और गाँव वालों को कई लाभ होगा। बेस्ट टूरिस्ट विलेज अभी प्रदेश में सरकार बनने के बाद में और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे घोषित किया है। निश्चित रूप से बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित होने के कारण कुमारी जी को कल मैं पुष्कर था तो माननीय दिया कुमारी जी से आग्रह किया मैंने कि आप देवमाली पधारें, तो माननीय दिया कुमारी जी ने मंत्री जी खूब भेजा है, बनाओ मंत्री जी ने। एक ही गोत्र है। मेरा यही कहना है कि भगवान देवनारायण का मंदिर, जहाँ राजस्थान नहीं अपितु और करीब 7-8 प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ भगवान देवनारायण के मंदिर में दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं और भादवे के महीने में भगवान देवनारायण का बहुत बड़ा यहाँ मेला बरताया है बरसों से। यहाँ मैंने विधानसभा में भी श्रद्धालु जो बुजुर्ग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो रोपवे की सुविधा यहाँ मिले, उसके लिए भी विधानसभा में मैंने इसका प्रश्न लगाया है। यहाँ देवमाली मुख्य भगवान के मंदिर से मसूदा तक मेले में और हर शनिवार को यहाँ श्रद्धालु खूब आते हैं। तो एक रोड जो डिवाइडर बन के रोड की चौड़ाई हो जाए तो आराम से श्रद्धालु यहाँ आने जाने में ट्रैफिक जाम वाली वो उससे निजात मिले। और भगवान देवनारायण का मंदिर है, लोगों की आस्था है। यहाँ की जो देवभूमि है, यहाँ पे आने पे चर्म रोग और अभी वर्तमान में कैंसर के जो लोग बाग भी खूब आ रहे हैं, तो ये सारा देवनारायण भगवान का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है। बरसों से यहाँ लोगों की आस्था रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक कनेक्टिविटी नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो जियो का, एयरटेल का या BSNL की कोई ऐसी सुविधा मिले तो लोगों को मोबाइल से बातचीत करने में आसानी हो, नेटवर्क अच्छा मिले। और यहाँ जो पुरानी परंपरागत आज भी यहाँ भगवान देवनारायण और देवमाली में एक ही गोत्र के गुर्जर समाज के लोग यहाँ है और सारे पुजारी हैं और सारी जमीन देवनारायण भगवान के नाम है, वो केवल कृषक किसान है। तो यहाँ और छोटे मोटे और भी काम हो और सारी सुख सुविधा। बेस्ट टूरिस्ट विलेज अभी प्रदेश में सरकार बनने के बाद में और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पर्यटन मंत्री प्रदेश में माननीय दिया कुमारी जी के अथक प्रयासों से यहाँ ये सारी सुख सुविधाएं यहाँ मिले, क्योंकि बाहर के विदेशी लोग भी यहाँ ये पर्यटन स्थल ऐसा बने जो बाहर से लोग आएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और इस देवमाली जो मसूदा विधानसभा का, मसूदा से केवल मात्र 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो ये मसूदा विधानसभा और ब्यावर जिले में आता है। तो ये पुरानी आस्था को लेके चल रहे हैं। यहाँ आज भी कच्चे मकान है, आज भी सीमेंट के और पक्के मकान केवल सरकारी है बिल्डिंग, बाकी आज भी सबके मकान यहाँ भले कोई टीचर हो चाहे थानेदार हो, सबके आज भी उनके कच्चे मकान हैं। यहाँ जो मिट्टी का तेल है उसका काम में नहीं लेते हैं, आज भी तेल और घी का दीपक यहाँ जलाने में काम में लेते हैं। तो पुरानी परंपरा है और यहाँ भगवान देवनारायण पधारे थे तो यहाँ की चट्टानें सारी है जो पश्चिम की तरफ आज भी झुकी हुई है। ये लोगों की आस्था है, बहुत ही लोग यहाँ आते हैं और जहाँ भी कोई नया काम शुरू करना होता है लोगों को तो भगवान देवनारायण के मंदिर में पाती मांगते हैं, तो उसे कुआं खोदना होता है तो पाती मिलती है, तो अवश्य उस बोरवेल में है या कुएं में पानी आता है। और जो भी नया काम शुरू करते हैं तो भगवान देवनारायण को आराध्य देव मानते हुए लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये केंद्र है। तो पर्यटक आपके गांव में आएंगे तो आप यहाँ के लोगों का विकास होगा, रोजगार वगैरह बढ़ेगा? बिल्कुल रोजगार बढ़ेगा। और माननीय अभी जो मैंने सरकार को, प्रदेश सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और दिया कुमार जी से मैं अवगत कराऊंगा कि यहाँ इस देवमाली में जहाँ पर्यटक जहाँ बाहर से आएंगे तो उनके सुख सुविधा के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ टॉयलेट वगैरह इनकी जो,
तो वो भी स्वच्छता के अभियान में यहाँ बड़े स्तर पे बने, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ बाल कुमारी जी को कल मैं पुष्कर था तो माननीय दिया कुमारी जी से आग्रह किया मैंने कि आप देवमाली पधारें, तो माननीय दिया कुमारी जी ने उन्होंने सहमति दी और आज वो पधार रहे हैं। तो आज ये सारा देवमाली मंदिर का भगवान के दर्शन करेंगे और गांव को पर्यटन स्थल किस प्रकार विकसित करे ये माननीय दिया कुमारी जी करेंगे। ठीक है सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे स्थानीय विधायक और हमारे लाडले एमएलए साहब वीरेंद्र सिंह जी कानौर साहब, उनके अथक प्रयासों से जो आज देवमाली बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो मिला है, आज इनके माध्यम से विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन लगाया और इनके प्रयास से माननीय पर्यटन मंत्री राज्य में दिया कुमारी जी और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का मैं तहे दिल से आभार और ग्रामवासियों की ओर से और देवमाली ग्राम पंचायत की ओर से आपका तहे दिल से आभार, जो इनके प्रयासों से आज मेरे गांव को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है। और अब आगे की जो रूपरेखा है, आज आगे भी एमएलए साहब और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि देवमाली को पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर जो असुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम आज हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी आ रही है, उनसे हम मांग रखेंगे। जो एक तो यहाँ के पर्यटन के लिए लोगों को जैसे होटल वगैरह रहने करने की सुख सुविधाएं, उनसे रोजगार यहाँ के लोगों को मिल सके और यहाँ पर्यटन जो लोग हैं वो यहाँ आ सके और हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था यहाँ करना चाहते हैं। और मेरा भी प्रयास है माननीय दिया कुमारी जी से और हमारे विधायक साहब से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देवमाली के अंदर आज भी पूरा गांव कच्चे मकान बने हुए हैं, 450 घर हैं हमारे और पूरा गांव एक ही पिता की संतान है। और आज भी पुरानी संस्कृति को लेकर हम आज भी हमारा ज्ञापन जीवन शैली है हम ज्ञापन कर रहे हैं। तो उन लोगों को, यहाँ के लोगों को, जो हमारे आज जितनी भी जमीन है वो भी भगवान देवनारायण के नाम है, तो हम लोग सरकारी योजनाओं का भी हमें लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर्यटन जो लोग आएंगे उनसे आजीविका चला सकें यहाँ के लोग, इसलिए यहाँ पे होटलें बने, यहाँ की सुख सुविधाएं जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स शौचालय, अभी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं छोटे, लेकिन अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। रोज़ डेली यहाँ 5 से 10 हज़ार पब्लिक अब रोज़ आ रही है। तो यहाँ से सरकार से हमारा ये निवेदन है कि यहाँ सुविधाओं को लेकर सरकार यहाँ ध्यान दे और सुविधाएं हमारे को मुहैया कराए। जैसे रोड हमारे अभी सिंगल रोड है और यात्रा जो लोग आते हैं गाड़ियाँ मतलब आपस में सही तरीके से सेटअप नहीं हो रही है, तो रोड भी डबल होना चाहिए। कॉरिडोर की मांग मैं दिया कुमार जी से और विधायक साहब से करना चाहता हूँ। एक रोप वे जो बुजुर्ग लोग हैं ऊपर जाने के, उनका 300 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक टॉप तक, तो उन बुजुर्ग लोग वहाँ दर्शन करने नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए रोपवे बनने। और एक सरकार से और दिया कुमारी जी से मेरा एक विशेष निवेदन है कि केंद्र सरकार की योजना है एक प्रसाद योजना, इस प्रसाद योजना में भगवान देवनारायण के मंदिर को जोड़ा जाए ताकि यहाँ के डेवलप के लिए उस प्रसाद योजना में कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो यहाँ मिल सके। बहुत अच्छी बात है, मतलब गाँव वालों को जैसे आज तक वो परंपरा निभाते हैं और ऐसे बेस्ट टूरिस्ट घोषित हुआ है और गाँव वालों को कई लाभ होगा। बाहर से आएंगे जो टूरिस्ट उनके लिए भी मतलब गाँव वालों को फायदा होगा। बस वो तो एक बस लगा दी गई है गाँव वालों के, बाहर से जो अजमेर तक वो आ रही है वो लगा दी और ना और भी सुविधा का जो लिखित में देंगे हम आपको। देवमाली की पावन धरा पर हमारे प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी पधार रही है। मैं इस मौके पर एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देवमाली को एक नेशनल लेवल पर टूरिज्म बेस्ट विलेज घोषित कराने में सबका योगदान रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे घोषित किया है। निश्चित रूप से बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित होने के कारण यहाँ देवमाली में विकास के नए रास्ते खुले। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आज आगमन हो रहा है, निश्चित रूप से पूरे प्रशासन का, सरकार का ध्यान देवमाली की तरफ जा रहा है। कहीं भी सुबह गाड़ी में भेज रहा हूँ, लेके आ जाना है। ये रात को बेचारा पुष्कर से अजमेर गया बस में पड़ के, तो वहाँ रुके
तो मैंने एसपी को बोला, मैं तो गाड़ी भेज दिया सरकारी, वो इनोवा ने सबको बिठाया, यहाँ बुलाया, लेके आया, वहाँ से वो साथ में ले गया, मुझे साथ में मैं कितने हो तो छोटी गाड़ी तो मुझे 6 लोग हैं, मैं 6 के 6 आ जाऊँ। ये तो थी, तो मैंने दो किए थे, ड्रोन भी किया था, एक फोटोग्राफर 2 फोटोग्राफर किए थे, तो वीडियोग्राफर किया था, वो इवेंट वाला ही किया था, वो तो कैंसिल किया था, क्योंकि आगे में पूरी कैंसिल किया, वो तो मैंने रास्ते में सारा सेट कर लिया मैंने अब दिल्ली गाँव में घर के बारे सारा घाटी सुविधा आज मशहूर थी ना, 30 तक 24 से जिला दीजिए, 30 तक जिला दीजिए, हर मंडल में जाएगी, 31 तक ये हो जाएगी। आपके चेक करता है।